मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा दासर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आवाज़ी जबरदासर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आवाज़ी आले मेरा ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैद हुए तू ना आवाज़ी जबरदासर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आवाज़ी आ गई शाम आलम लुट गए ऐरे हराम रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा आलम पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली तू ना आवाज़ी जबरदासर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आवाज़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु को आप थोड़ा सा अकोमोडेट करने की कोशिश कीजिए। जफर भाई हमारे AR भाई में, और ये माशाल्लाह खुद खलूस तरीके से जो लोग डिजर्व करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करवा देते हैं। ये माशाल्लाह मौला की जो है वो तौफीक़ात में और ज़्यादा इजाफा, और ये मैं बिल्कुल इस बात का शाहिद हूँ कि जो लोग डिजर्व करते हैं बिला किसी लालच के ये उनकी रिकॉर्डिंग माशाल्लाह AR भाई जैसे बड़े चैनल पर करवा देते हैं। हाँ भाई क्यों ना
इबादत की अदा क्या होगी, उसकी खुद अपनी इबादत की अदा क्या होगी, जिसके चेहरे पा नजर करना इबादत हो जाए, जिसकी क्या बात है। बहुत बेहतरीन थी। जल्दी जल्दी से बेटा, और किस किसने तैयार किया है? चलो सुनाओ जल्दी जल्दी से। मैं क्योंकि ये हमारे क्लास का हिस्सा है, तरबियती नशिस्त है, तो आदाब मजालिस के हवाले से बस मुख्तसरन में कुछ पॉइंट है, क्योंकि खान साहब से ज़्यादा हमने इस्तेफादा करना है। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। जिस तरह इन्होंने वक्त निकाल के यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हुए, इस तरह से ये हमारे उस्ताद की जैसे ख्वाहिश हुआ करती थी खान साहब कि जो अच्छा पढ़ने वाले लोग हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हों और अपने जो उनका अपना तजुर्बा है उससे जो है वो आगाही फराहम करें। तो मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। माशाल्लाह निहायत खुलूस से मैं जब इनको किसी मजलिस में जो है वो मदू करता हूँ या नशिस्त में इन्होंने वक्त निकाला, और बहुत ही ये निहायत आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा इनकी बातें सुनकर कि कितनी जो है वो काबिल शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, और इनसे जो है हमने किस तरह से जो इन्होंने बातें बताई हैं वो उससे हमने क्या जो है वो सबक हासिल करके अपनी जो है वो जो हम ज़िक्र मौला कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करने हमने। तो ये मुख्तसरन बातें, बहरहाल मजलिस के लिए वक्त निकालें। अगर मजलिस आपकी मिसाल के तौर पर मुत्तसिल मगरिबैन इस वक्त है, मुत्तसिल मगरिबैन का मतलब ये कि 6:45, तो आपने कोशिश करनी है कि नमाज मगरिबैन उसी जगह पर अदा करें, ताकि कल जिस तरह से हमारे साथ हुआ तो हमने नमाज के फ़ौरन बाद, चूँकि मजलिस हम सोखान ज़ाकिर अव्वल हैं, तो हमने जो है वो फ़ौरन उसके बाद ही पढ़ना है। तो हमें अपने वक्त के मुताबिक, अब जिस तरह हमारे कल जौहर भाई आए उनकी सांस फूली हुई थी, तो ये मामला ना हो। उस हवाले से आप अपने तौर पर वक्त से पहले पहुँचे, थोड़ा रिलैक्स करें, अपनी सांस बहाल करें, बाकी मामला आपके हैं, ताकि आपको पढ़ने में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। अपने वक्त से नमाज के हवाले से मैंने बात की है, तो अपने वक्त से अगर 4 बजे का ही वक्त है तो आपने 4 में 10 कम पर मकाम मजलिस पे मौजूद रहना है, ताकि जो है वो उस मामले में आपको किसी किस्म की जो है वो दुश्वारी का सामना ना हो। वक्त का ख्याल रखें। दौराने पढ़त, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने जिस तरह खान साहब ने बता दिया कि इस हवाले से कि अगर बानी मजलिस से पूछ लें कि भाई मेरे पास कितना वक्त है, और अगर 10 मिनट का वक्त है तो 10 मिनट के दौरानिए में आपने क्या क्या पढ़ना है। माशाल्लाह से हमारे ज़्यादातर लोग, अब इनको 2 अशार बोले तो इन्होंने 2 अशार ही पढ़े, ज़्यादातर लोगों में ये सेंस मौजूद है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों में नहीं होता कि 2 अशार बोले तो वो पहले शुरू का 2 मिसरे छोड़कर वो 2 अशार समझते हैं, तो ये 2 अशार नहीं हुए, फिर वो 3 अशार हो गए, ठीक है। तो बेहतर ये कि 2 अशार बोले गए तो 2 अशार ही पढ़ें, और अपने वक्त के दौरानिया को मेंटेन करते हुए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रुबाई है 4 मिसरे अगर 4 मिनट में ख़त्म हो रहे हैं तो आपने उसके बाद फिर मरसिया पढ़ना है, और मरसिया में मिसाल के तौर पे 7-8 मिनट का मरसिया है, तो वो आपके जो है मुश्किल से 10-11 मिनट में वो ख़त्म हो जाए। अल्फाज की अदायगी, बारहा ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ, खान साहब ने भी अपने पढ़त के दौरान बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की है। जिस तरह पे जो है वो आमतौर पे पे पढ़ा करते हैं, पे कोई लफ्ज नहीं है, पा लफ्ज है। सैयद नहीं कहते, सैयद है। मैयत नहीं कहते, मैयत है। इस तरह के जो अल्फाज हैं, खास तौर पर जब आप पढ़ने जा रहे हैं, अपना कलाम क़ब्ल मजलिस सही से देख लें कि जो लफ्ज़ है इसको किस तरह से डिलीवर करना है। जिस तरह गाजी भाई ने पढ़ते पढ़ते अटक गए, तो ये मामला जो है वो पढ़ते हुए आप जो है वो मामला आपके ख़राब ना हो, अपनी तैयारी मुकम्मल करके जाए।
चलो 2 पॉइंट तो मैंने इसी बातों में पकड़ लिए। पढ़ते वक्त सामईन पे नजर रखना, ये बात खान साहब ने बताई है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका आप अपनी नजरें सामईन पे रखें कि वो आपको रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहे हैं। कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसका भी ज्यादातर जो सामईन होते हैं समझ लें वही आपके उस्ताद हैं, तो वो अपनी नजरों से ही बहुत सारे लोग आपको जो है वो बता देते हैं कि मैं आप जो है वो किस तरह की गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते वक्त अपनी जो है वो नजरें कलाम के साथ साथ सामईन पर भी रखनी जरूरी है। अपना मयार बुलंद करें, असातिज़ा को सुने। मयार का मतलब यही है कि मिसाल के तौर पर अब मैं इस बच्चे को सुन रहा हूँ, हुसैन मेहदी को, अब चले अच्छी बात है मौला का जिक्र कर रहा है, लेकिन अपना जो शौक है वो असातिज़ा को सुनने का जो है वो कोशिश करें कि अपने मयार को उस बुलंदी तक पहुँचाएं कि जो असातिज़ा पढ़ रहे हैं, उस्ताद सिफ्त जाफर हो गए, उस्ताद इंतज़ार हुसैन खान साहब हो गए, इस तरह के जो लोग हैं, जो साहिब फन लोग हैं, उनके कलाम ज़्यादा से ज़्यादा सुने और देखें कि वो किस तरह पढ़ रहे हैं, किस लफ्ज़ को किस तरह डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अपने फिर कोशिश करें कि खुद भी उसी तरह से उस कलाम को पढ़ने की कोशिश करें। मैं बस बिला ताखीर अब खान साहब से कुछ चीज़ें मैंने सुननी भी हैं और आप लोगों को सुनवानी भी हैं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो, और हम फिर इसके बाद जो है वो बस इख्तिताम करेंगे। खान अच्छा, तकरीबन जो इसकी ज़रूरी चीज़ें जिस पर ख्याल रखने की ज़रूरत है वो डिस्कस हो चुकी है। ज़ाहिर मौसीकी से इसका ताल्लुक़ है और इस्तेमाल होती भी है, फन से बात करो। एक चीज़ बड़ी काउंट की जाती है, अक्सर लोग नहीं भी ख्याल रखते, चले कभी तो चल जाते हैं कि ऑफिस से आ गए लिबास, इसका बहुत करैक्टर है। पढ़ने वाला 3 पीस पहन बैठ जाएगा तो हाँ, वो कभी तो हो गया कि जी कहीं से आए, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि इसका तहजीब हमारे सकाफत भी है, शलवार कमीज पहन के बैठा जाए। कलर कौन सा होना चाहिए जश्न का, आयाम आज़ाद, ये भी पता होना चाहिए। फर्ज करें ये बच्ची ने जिस तरह शर्ट पहनी, यहाँ ये येलो है, ये कलर मजलिस में नहीं पहने जाते, खासतौर बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ। समझ आ रहा है बेटा? रेड कलर, ये जो शौक कलर है, ये बिल्कुल ब्राउन पहन सकते हैं, ब्लू पहन सकते हैं, ब्लैक, ज़्यादातर मजलिस में तो आप ब्लैक पहने कोशिश करें, डार्क कलर है और वो ज़ाहिर है इसकी एक अज़मत हुर्मत एक आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे बच्चों में भी हमारे पास इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। चेहरा कैसा होना चाहिए, सामीन को कैसी अच्छी बात की उन्होंने, सामीन पे नजरें काढ़े रखें खास इससे इसको कहते हैं हमारे उस पर दूसरे उसमें देखें तो बॉडी लैंग्वेज, हाथ कहाँ हिलना चाहिए, कैसे हिलना चाहिए, चेहरा, लफ्ज़ कहते हुए चेहरा भी नहीं बिगड़ना चाहिए। ये चीज़ें ये खूबसूरती है ना, फिर वही बात आ रही है कि हम जिक्र क्या कर रहे हैं। ये ना होगा यार पढ़ते अच्छे हैं लेकिन ये हाथ बहुत हिलाते हैं, उसमें अच्छा नहीं है, उसमें और दूसरे फन में फ़र्क रहना चाहिए। तहजीब के साथ अल्फाज जो है वो अच्छे तरीके से अदा करें। और फिर अगैन जो मैंने आज जो 2-3 चीज़ें पॉइंट की आपको बताई ये भूलिएगा नहीं। एक तो जब आवाज़ देनी है उसको फ़ौरन आ कह के शुरू करना। जब आपके हमनवा या जो साथी हैं वो आपके साथ बाजू कहना शुरू कर दें, फिर 1, 5, 6, 7 सेकेंड रुकें उस पर, ताकि वो सुर जो है अपनी जगह बना दे, कायम हो जाए। जब वो कायम हो जाएगा तो आपको मदद मिलेगी अगला सुर देखने की। क्या ये फिर क्या कहते हैं, गलतियाँ जो है ना वो कम से कम होंगी। जब आपका सुर रख जाएगा तो सुर में आपकी कम से कम गलती कम होगी। अच्छा, फिर एक और चीज़ बताऊँ, जब आप सुर से हटते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको पता
इस चक्कर में कि यार अच्छा जब आप कंफ्यूज होते हो तो आप लफ्ज़ नहीं गलत कहते देखो कितने कनेक्शन है। क्या कहें जब आप कंफ्यूज होंगे ना तो ना चाहते हुए आपसे लफ्ज़ जो है ना वो गलत अदा हो जाएगा, तो देर से आ ही जाए। तो बेहतरीन क्या तरीका है, जब बैठे हैं ज़रूर पढ़ा रहे हैं आप, सुर रखने का भी एक बड़ा हुनर है, कुछ कलाम है ना बहुत मुझे वो एक मुझे बड़ा पसंद है जो मैं आपसे कहता हूँ मैं अभी उसी की मिसाल दे रहा हूँ। तो ये कहने का मकसद ये ऊंचा सुर है, कहीं ऊंचा ना रखा जाए। वो दुरूद पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसका जो सबसे ऊंचा नोट है ना उसको देखते हैं क्या कहें कि ये मैं कह सकता हूँ। अगर देखें कि भाई वो अभी कुछ जायज़ है वो आदमी थोड़ा सा उससे बढ़िए, अगर वो देखा कि ज़्यादा है नीचे कर दिया। वाह ये भी चीज़ें आपके काम आने वाली है, इसको गलत नहीं कीजिएगा, निकाल दीजिए। बातें तो बहुत है मेरा बच्चा, लेकिन ये भी बेसिक चीज़ें हैं, इस पे गौर फिक्र करो आप लोग, खास तौर पे आप हमारा मुस्तक़बिल और आपको सलामत रखें, बस से बचाए। आप स्कूल में खेल कूद देखें, इश्क हुसैन ये होता है, हाँ बिल्कुल ये खून है। हमारी माओं को भी दुआएं इसकी मिल रही है और वालिदैन बिल्कुल दोनों माँ बाप दोनों का बड़ा इंस्पिरेशन, क्योंकि वो कर रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं। क्या कहें तो बहुत सारी दुआएं हैं, बाकी अगर कुछ पूछना चाहो आपके सवाल ज़हन में हो तो सवाल करेंगे आप बच्चे हमारे जैसे आगे आप रखें अपने पास। जो हम नियाज वगैरह हो रही होती तो गले वगैरह भी खराब रहते हैं सब, तो अब पढ़ना भी है अय्याम अज़म में चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, तो उसका क्या ख्याल होता है कैसे? एक एक चीज़ में बताऊँ, मज़े की बात बताऊँ, ये इसको पहले आने दें। आप सबका गौर चाहिए, बहुत अच्छा सवाल किया ये है। अमूमन हमारे साथ हो जाता है, हम इतनी केयर करते नहीं, हम तो भाई कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी किस हिसाब की? ये मैं आपकी कुर्बानियाँ बताता रहता हूँ, मैं बताता रहता कि हूँ। गर्मी है, जुलूस में भी जा रहे हैं। अच्छा हमारा साथ ये है कि हम वहाँ भी बढ़ते हैं और में भी खड़े हो जाते हैं, सोच रहा तो करते हैं। आप तो खैर आते हैं, बारगाह आपने देखा होगा, वो जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं। समटाइम ज़्यादातर मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, अब तो जब से जिम्मेदारी हो गई, चलो भाई फलां पढ़ दें, फलां पढ़ दें, फलां पढ़ दें। खैर ये एक अलग चीज़ है। आवाज़ जब आपने कंटिन्यू पढ़ना है ना, फर्ज करें जिस तरह यहाँ में लगा वो 2.5 महीने, आप कोशिश करो कि आपकी पिच है, हर बंदे की एक पिच है, एक हद होती है, उससे 1-2 सुर नीचे तक पढ़ो। पहला ज़रूरी नहीं कि आप गला फाड़ के पढ़ो, एक सुर तो नीचे करके पढ़ो कि आपको पता है एक सुर और लगाने की गुंजाइश है या ताकत है, नहीं एक सुर नीचे पढ़ो, क्योंकि आपने कंटिन्यू 2.5 महीने। दूसरी चीज़, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं, पहले पी लें, नॉर्मल पी लें, बहुत अच्छी बात। उतर के आपने कभी पानी नहीं पीना, उतर के पानी पिया पकड़ लिया उसने, फिर आप दवाइयाँ लेते रहे और एक चीज़। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि तबर्रुक मिल जाए, चख लें अगर चावल है। वाह वही कुर्बानी वाली बात है। अब जाहिर है, अब पढ़ के 10 जगह से आने के बाद तो 10 जगह में कहीं तो दाल रोटी मिलेगी यार, खा लेना। वाह वाह एक चीज़। दूसरी चीज़, दर्द हो जाती गले में, अक्सर होगा पढ़ते पढ़ते यार, बहुत इतने दिनों से पढ़े, दर्द महसूस। मौला का फरमान है कि बेहतरीन चीज़ है गले के दर्द के लिए गर्म दूध। हाँ अब ज़्यादातर बच्चे कौन कौन नहीं पीता, पीते हो? पीना पड़ेगा आपको, पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। हाँ कैल्शियम भी है उसमें और सब चीज़ें हैं, बेहतरीन चीज़। शहद का इस्तेमाल करें। एक और चीज़ बता रहा हूँ, दालचीनी का इस्तेमाल लाजमी है। वाह 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 वो है, अब मैं आपको मजे की बात चीज़ अभी आपको दिखा दूँ। ये भी यानी फातिमा की मैंने इनको मिसाल दी। ये देखिए, हाँ बिल्कुल है। वाह ये आम प्रोटीन में यूज़ करते हैं, चाय दूध में तो होता ही है, इतनी ज़्यादा है। इलायची का इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत बेहतरीन। इसके और भी बड़े बेनिफिट हैं, जो बच्चे हैं खैर इनको पता है वही कराएंगे, और इसके बड़े फवायद हैं। गला अगर सीना आपका जाम हो रहा है, ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ है।
खून पतला करती है। हाँ बीपी भी ज़ाहिर है खून पतला किया सब हो गया। तो कहने का ये मकसद ये आपने इस पे गौर करेंगे तो आपको बहुत अफाका होगा। गर्म दूध का इस्तेमाल करें। हम तो जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम पीते ही दूध है गर्म। उससे ये होता है कि आपकी जो तरी वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें। जब आयाम में आप पढ़ते आ रहे हैं कोशिश करें खाने खा लिया रोटी खा ली एक पुष्ट निवाला जो वो चीज़ें जो मैं खुद कर रहा हूँ एक पुष्ट निवाला खाएंगे वो गला आपका तरी है वो खा जाएगी। खराश के लिए दखनी मिर्ची बेहतरीन है। बादाम और दखनी मिर्ची थोड़ी सी मिर्ची ली है इसको पीस के इसका सफ़ूर बना लें वो उसकी पक्की सी बन जाएगी। तो 4 चीज़ें हैं सब्ज़ इलायची मिश्री बादाम चना दखनी मिर्ची 5 होगी बेहतरीन चीज़ है। पाउडर बन जाएगा इसका 1 चम्मच आप अगर ले लें हर लिहाज से चीज़ और भी बताऊँ ये काफ़ी मुझे पता है इसमें से चंद ही चीज़ें माशाल्लाह वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो इस रिकॉर्डिंग से बहुत सारे लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सब एक सवाल था अलंकार और आकार रियाज के हवाले से इसका फ़र्क और इसको रियाज करने का सही वक्त और इसको रियाज करते वक्त कौन सा ठाट जो है वो बाजे में इस्तेमाल किया जाए या कौन से उसमें हम इसको मज़ीद गले के तैयार करने के लिए इस्तेमाल करें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ आपका ताल्लुक है क्योंकि सूज खानी इसमें आकार जो है ना जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया आकार ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती इसमें। वो पूछे क्यों ये हा है आप स्टार्ट करते हैं हा तो आ तो बन गया वाह ठीक है ये एक अलग चीज़ है ठीक है। इसमें कम इस्तेमाल जो मैंने कहा है ना वो इसलिए कहा है कि ये हा से शुरू हो रहा है आ से शुरू हो रहा है वाह जैसा म्यूजिक आ वो है आ एक मखसूस स्टाइल था सत्य भाई का ये जो वाह बिल्कुल ऐसे ठीक है। एक दूसरी चीज़ क्या पूछी थी आपने ठीक है अलंकार का भी आपका इतना मैं आपको उन चीज़ों में नहीं उलझाना चाह रहा। नहीं मैं असल मेरा सवाल ये था कि हम अगर प्रयास करें तो उसमें हम हाँ वो बाजा वगैरह ये अक्सर रियाज आपको सवाल है देखिए अगर आप टाइम का ख्याल रखें तो दिन के टाइम आप बहन नहीं कर सकते उसको जी जी और जो बच्चे रियाज करते हैं मुझे खुशी है आपने अच्छी बात है। अगर रियाज करते हो तो कोशिश करो बगैर खाए पिए करो चाहे 15-20 मिनट निकालो और करो वही नीचे बेस में जितना ज़्यादा बेस नीचे आवाज़ उतना निकलेगा सॉफ्टनेस रहेगी नरम रहेगा उसमें लाइट पैदा होगी रोशन आवाज़ होगा कुशादा आवाज़ होगा आपकी पिच डेवलप होगी आप बेस देखिए खर्च को नीचे से नीचे लेकर हाँ। मैंने मिसाल दी इसमें तो खर्च वाली आवाज़ वैसे अच्छी लगती है तो कोशिश करें कि अपने बोलने में भी खर्च का इस्तेमाल करें चिल्लाओ नहीं चिल्ला के बोलो नहीं चिल्लाना वैसे भी बुरी बात है ना वाह वाह वाह। तो एक चीज़ ये होगी अच्छा टाइम का अगर ख्याल रखते हैं जिस तरह इन्होंने बात की कौन से राग या क्या किया जाए रियाजें बहुत सी हैं फर्ज करें जिस तरह इन्होंने अभी आपको क्या था वो कथा सबको दिया था कि भाई ये याद करके आना याद करके आना इसका बेहतरीन तरीका है कि जिसने भी अच्छे तरीके से अदा किया वो उसकी रिकॉर्डिंग उस्ताद सिखते जाफर साहब हैं या उस्ताद साहब आपके दिलावर भाई हैं या कोई और है जो अच्छा पढ़ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी आज तो दौर है वो लगा लिया पेपर रख लिया उसके साथ पढ़ना शुरू कर वाह साइंसी तहकीक के हिसाब से कोई जुमला या कोई लाइन कोई सुर कुछ याद करने के लिए अगर आप 200 टाइम उसको रिपीट करें तो याद हो जाता हम पहले कहते थे यार इतनी रिपीटेशन होती है हमारी जब हमारे साथ करवाते थे वैसे बैठ जाओ वो खुद बातों में मसरूफ हो जाते थे मैं अब ये इसका ख्याल आ रहा है कि वो क्यों करते थे वो उसका ख्याल यूँ आ रहा है कि जब
आपको याद ही तब होता है कि आप उसको करते रहें। वाह वाह वाह। ये सूर का मामला, ये काफी हद तक जो चीजें ना आपकी वो क्लियर होनी शुरू हो गई। आप लगाएं, सामने रखें, उसके साथ आप कहें 10 दफा करें, 20 दफा करें। जब आप 50 दफा कर देंगे ना, आपको खुद महसूस होना शुरू होगा कि यार हाँ अब बेहतर होना शुरू होगा। वाह। बाकी गाइडेंस के लिए लाभ भाई आपके साथ हैं। आपको लगे कि कुछ बेहतर हुआ, आप सुनाएं, हाँ ये सही हो गया, अब ये यहाँ से कुछ है, फिर सुनना शुरू करें। लगाए 50 दिन यार, कोई बात नहीं, लेकिन वो जब 50 दिन लगाओगे, एक महीना लगाओगे इस्लाम या सोच पे, तो वो जब आएगा माइक पे तो आपको खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। उसको शामिल खुद आपसे करेंगे जैसे ही। कोई बात नहीं, सामीन आपको बता देंगे, आंखों आंखों में क्या आप अच्छा पढ़ रहे हो, वाह। वो बेजारी का इजहार करेंगी, तब से पता चल जाएगा। जी बेटा। अगर हमारा रोज़ा नहीं है तो अगर हमारा रोज़ा है तो तब तो अगर हम ऐसे जाने लगे सारे रामा वो पूरा ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक, तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर रोज़े में तो प्यास लगने लगेगी। तो जब रोज़ा है तो फिर उस हालत में अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको बताया ना, एक रियाज तो कर सकते हैं ना, सारे रामा करो, सब सा कर दो नीचे। और हाँ एक और चीज़, नथनों की रियाज बता रहा हूँ आज। कैसे है ये, अगर किसी का बंद है ना एक साइड भी, इसको पूरा नहीं होता। ठीक है, सा, अब ये सा हो गया, मैंने खुद बंद किया ना, अब एक है सा, सा बंद हो गया, सा नोजल हो गई। वाह। ठीक है, अब है क्या, इसका प्रोनाउंस होती है ना, सा को अगर मैं लिखता हूँ तो कैसे पढ़ोगे आप बताओ, SAA सा। मेरा मुंह कितना खुल रहा है, आप बोल रहे सा, मुंह खोल। इतना ही खुलना चाहिए, सा ये है आकार। सा आप पढ़े वैसे ही, रियाज ऐसे करें। वाह 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 वाह। हाँ साहब उसी तरह दें जो आपका है तरीका, रियाज ऐसे करें ताकि आपका आकार बोलना शुरू हो। नथनों की रियाज बता रहा था, वो है एक होता है ये कुछ और है, आपको फर्क लगेगा यहाँ खुलना शुरू हो जाएगा। साइनस की प्रॉब्लम के लिए सही हो जाएगा। हाँ ऐसे ही। दो सवाल किसी की एक नाक बंद है, एक नाक बंद हो तो क्या होगा? इससे खुल जाएगा। ऐसे ही करो, खुल जाएगा। हाँ भाई साहब, मेरा ही सवाल की एक टिप चाहिए थी, मतलब जैसे मुझे के कंपोजिशन का तर्ज बनाने का, तो अब उस्ताद से तो सीख रहे हैं हम लोग, राग वगैरह भी इतनी नॉलेज नहीं है ना, हारमोनियम, तो जो आता कहते हैं वो उसके ज़रिए कोशिश होती है, तो उसके लिए कोई टिप अगर, मैंने बहुत से लोगों को देखा वो उंगलियों पे बना कुछ कर रहे होते हैं अल्फाज गिनकर, तो इसके लिए कोई टिप अगर हो कि तर्ज बनाने आप थोड़ा लेट आए, हम वही बात कर रहे थे। ये लय का इसमें बहुत शुमार है, इवन शायरी में, शायर है ना वो, कभी आपने शायर को पढ़ते हुए ना, जी उसकी एक लय बनती है, एक 4 की एक 3 की, यही लय चलती है पूरी बार। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, ये लय चलती है। अब इसमें आप पढ़वा लो, सबसे बड़ा सर्कल जो है ना 4 है। अगर कोई 3 की चीज है, चलो ये भटके, लेकिन चलो आपको एक फायदा होगा इसका, अगर आप गिफ्ट ही समझे कि जिसका दिखाएगा किताब जिसकी है पेज 19। नहीं कुछ भी निकाल दो, जरूरी नहीं, एक चीज और बता रहा हूँ, उससे हट के अब आप मेरा पढ़ेगा तहत में जिसकी ऐने हरम हक में विलादत हो जाए।
2 3 जिसकी ऐन हरम हक में विलादत हो जाए वाह जिसकी ऐन हरम हक में विलादत हो जाए कितना बना 0 1 2 3 4 1 जिसकी ऐन हरम हक में विलादत हो जाए 4 पे देखिए कितने हैं 4 पे सब 4 पे आगे होते हैं 4 पे आगे रुकी तो कितने बने टोटल मिला के 8 तक में 8 बना 8 ठीक है अब ये तो पैटर्न बता दिया जो है वो पढ़ दिया अब जिसकी ऐन हरम हक में विलादत हो जाए अब गिने 1 2 3 जिसकी ऐन हरम हक में विलादत हो जाए कितने बने बताओ 6 फिर गिनो 1 हाँ शाबाश अब इसमें क्या कारीगरी की मैंने लफ्ज कम किए हैं क्या मैंने हैं तेज भी नहीं इसकी लय चेंज की है लय ये आज का जगह क्या कहेंगे जिसकी ऐन हरम हक में विलादत हो जाए अब इसको नॉर्मल भी कर सकता हूँ इसमें भी कर सकता हूँ वाह तो ये एक अलग महारत है ये जो गिनते हैं ना वो बाकायदा सीखे होते हैं आपने कहा ये अता का सिलसिला बिल्कुल है कंपोजिशन में अता का बड़ा सिलसिला है लेकिन जो सीखते हैं उनको इजी क्यों हो जाता है वो लय भी जानते हैं और सुर भी जानते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट होता है फिर बात वही आती है कि जाहिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हराम होती हैं एक होता है जिस तरह हमारे वाले साहब कहते थे अल्लाह की रहमत करे चलो इसमें अकल में हमारे उस्तादों को वालिदैन को जो भी मरहूमीन हैं आपके और हमारे मौला में गुनाह कबीरा सगीरा माफ फरमाए और हमें अहले बात मोहब्बत की राह पे चलना मेरे वाले साहब मुझे कहते थे कोई भी चीज़ जो है ना एक वही बात है दिखिया परीक्षा दिखिया परीक्षा में ये पंजाबी की मिसाल है देख के परखना दो चीजें और सीखना सीखिया यानी फिर सीखना देखो परखो और सीखो एक तो चीज ये है कि आप अच्छे लोगों में बैठें सोबत का सबूत कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आपके खून में शामिल होती हैं हमें मकसद हमें टॉस क्या दिया जाता था कि मिंबर पे या स्टेज पे कहीं भी जाहिर हमारा एक शुबा अलग है तो उस पे हाँ मैं कर रहे हो तो हर दफा चेंज आओ वाह वाह ऐसे जैसे वो कुछ लोग नहीं होते जिनके बार बार वो ना उनको ना जो एक चीज होती है वो सीखते भी नहीं है फिर वो ना बार ताकते हैं हाँ वो भी होता है नहीं लेकिन सीखना बेटा फिर भी जरूरी है वैसे वो बहुत ज्यादा पक्के होते हैं ना क्योंकि वो पहले से ही बार की वो वैसे होते हैं अच्छा मैं आपको बात बताऊं। आप स्कूल जाते हैं तो किस उम्र में जाते हैं 2.5 साल 2.5 साल की उम्र में 2.5 साल पहले क्या क्या पढ़ा हुआ आपने कुछ नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो 2.5 साल में सीखा कि आपने स्कूल करने क्या लिया अब मैं बताऊँ क्या सीखा आपने क्या सीखा आपने बैठना सीखा आपने पंक्चुअलिटी सीखी सुबह उठना है और इस टाइम फ्रेम में मुझे वहाँ बैठना है टीचर की बात सुननी पॉइंट याद करनी खेलना है और वापस आना है तो आपकी क्या बना दी उन्होंने बेस आपकी हैबिट में शामिल हो गए स्कूल जाना ठीक है तो ये सीखेगा उसके बाद ABC आई अब कौन सी क्लास में आप तो अगर मैं आपको 10th का सवाल पूछूं जवाब दूं क्या करना पड़ेगा पहले वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा सीखना वाह पड़ेगा वाह शाबाश बहुत अच्छा जवाब दिया गुड गुड पहले वहाँ तक पहुँचना होगा ये बड़ा अच्छा जवाब गुड गुड तो आप पहुंचेंगे कैसे आप क्या आप मेहनत करेंगे हाँ पढ़ेगी ठीक है तो कुछ चीजें वो बाइबल जो चीजें होती है वो क्या होती सुर होगी क्या उसका पिक सेंस बहुत अच्छा होगा है ना तो मैंने कहा और आपने कह दिया यानी पिक बड़ी जल्दी कर रहे हैं ये बाइबल है क्या इसका सुर अच्छा है ये सुर लगा दे ये अच्छा हो सकता है तो जो इल्मेत की बात होती है ना इल्मेत समझते हो इल्मेत क्या है
जो नॉलेज की बातें होती हैं, जैसे जो हम बात कर रहे हैं, यार ऐसे करने से ये हो जाएगा, ये खाने से आवाज़ ये हो जाएगी, ये सीखनी ही पड़ती है। ठीक है, मुतमईन हो गए या और भी बताऊँ? शाबाश। अगर आपके उसी सवाल पे आता हूँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये टाइम से फिर आपका मिजाज से बड़ा ताल्लुक है इसमें। आप किस मिजाज में बैठे हैं? कंपोजिशन मुश्किल है इल्म मौसीकी में, कंपोजिशन सबसे ज़्यादा। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये गाने से भी मुश्किल है, क्योंकि वो एक चीज़ है नहीं, उसको उसका स्केच बना रहे हैं अल्फाजों के मुताबिक। अब मेरे नज़रिए से जिसका मैं शक्ल बना रहा हूँ, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, और मैं तसव्वुराती एक बात करता हूँ, ये चीज़ ये बनाएंगे तो ये आंखें छोटी कर देंगे, उसका रंग गोरा कर देंगे, फर्स्ट कर। अच्छा, उसमें ये है कि डिपेंड कुछ चीज़ें आपके करती हैं कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे वो उठो सज्जाद चलो का कलाम है, आपने तैयार किया, तो जैसे जब लिखा हुआ होगा आपके पास कि आप इसकी तर्ज बनाएंगे, तो आपने फिर कैसे कि इस माहौल में बनेगी, या हाँ ये कैसे? वो खुद अल्फाज अपील करेगा कि मुझे इस सुर में डालो। मैं 2-3 चीज़ें देखूंगा, ऐसे तो नहीं कि रखा और बन गया, नहीं, वो रखा और बना वो कभी कभी होता है, अच्छा भी हो जाता है, लेकिन ये होता है कि 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती, उसमें से यार ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा आपको, अच्छा है वो आप बना रहे हो सकता है इनको नहीं पसंद, आपने जो 2-3 चीज़ें रिजेक्ट की उसमें से हो सकता है कुछ। तो बात ये है कि आपके मिजाज की बात आ रही है कि आपका मिजाज उस टाइम क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कंपोजिशन कर रहे हो, बना के रख दिया, हमारे मोबाइल में होती हैं चीज़ें, कुछ आया तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वक्त ही यार बस ठीक है, बाद में दावर भाई को सुनाया यार तो बहुत अच्छी। अच्छा समटाइम तो होता है यार पढ़ना तो मैं पूछे, फिर ये होता है क्योंकि यार ये सामीन के कानों को अच्छी लग रही है, ये मेरे अपने लिए। ये खान साहब अक्सर मुझसे पूछते हो कि यार ये मैंने बनाई है, आप बताएं कैसी लगी। ये बात बड़ी अच्छी था। जैसे मैंने मर्जी के लिए आपने बताया कि साथ ना मुँह खुलना चाहिए, तो इसे रियाज में करना, अगर आज हम लोग कर रहे हैं, आज बेटा मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो, उसको अलग रखो भाई, आप प्रैक्टिस उस तरह करो जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ो आप उसी तरह। अच्छा, मैं जो मैं सलाम पढ़ता हूँ, अच्छा तो मैं भी इसी तरह रहता हूँ सबके लिए रियाज सेम, वो कथा पढ़ता है, वो सलाम पढ़ता है, वो मसीहा को नोहा पढ़ता है, रियाज यही है। इवन को जो गाना गाता है वो भी यही करता है, समझ आ रही? और भाई एक सवाल है, स्टेमिना कैसे मजबूत बनाया जाए? एक ही मिसरा जो है एक ही दफा में पढ़ पाएंगे, इसकी प्रैक्टिस मैंने जो बताई वो यही है, इसका बेहतरीन हल है। अच्छा सवाल कर रहे हो आप, स्टॉप वॉच लो, सामने रखो, सांस लंबा करो, ब्रीदिंग भी आपकी अच्छी बिल्कुल है, आपका अंदर का इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ है, कितना कर सकते हो। फिर आप उसको जो सांस निकालना है ना वो स्लो निकालना है, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और उसका अगर साथ वो रियाज भी हो जाएगा। सेकंड देखिए आपने, फर्स्ट करो 22 सेकंड या 15 सेकंड, अगली दफा आप सांस, आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन आपने होल्ड रखना है, नहीं समझ आई? जैसे मैं सांस नहीं लेता, इससे क्या दुरानियां बढ़ गया, यकीनन ये कम होता है क्योंकि मैंने सांस बढ़ाई, ठीक है। एक्सरसाइज वही करनी है आपने, सांस बढ़ाना है, उसको लंबा करना है, इससे आपको फर्क पड़ेगा। स्टैमिना दो तरह, एक तरीका तो ये है, चलो सांस आपका पक्का होगा, जिसका
सांस पक्का होगा उसका सुर पक्का होगा। ठीक है। दूसरा, आप पढ़ते रहें, एक फर्ज करें आप पूरे दिन में 1 घंटा इसके लिए निकालो, उसमें आपने और कुछ करना नहीं। अब आप 1 घंटे का स्टेमिना हो गया वहाँ, आपको रोजमर्रा 1 घंटा। जब आप स्टेज पर चले जाएंगे ना, ये पौना घंटा रह जाएगा, 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटे का फर्क है। तो वहाँ पढ़ना, ये करना दूसरा। फिर आपकी जुस्तजू बढ़ जाएगी जब आप अच्छा पढ़ना शुरू करें, फिर आप 1.5 घंटा भी करेंगे। आपने बताया कि सुबह में रियाज, सुबह के वक्त रियाज करें, तो हम लोग रियाज कर रहे हैं तभी 10-15 मिनट, उसके बाद हमारा गला खुद को ये, तो रियाज के फौरन बाद पानी पी सकते हैं। अच्छा तो देखो, एक तो सुबह उठते ना तो कुछ नहीं होगा, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया, पानी पी लिया, अब आप यहाँ पे बैठो, आपको कुछ नहीं होगा। अगर हो कोशिश करो पानी नहीं पियो, अगर कर सकते हो करते रहो। देखा कि बहुत ज़्यादा है तो सादा पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर का, उसका 1 आध सिप लेना, ज़्यादा नहीं, तो वो गला से उतर हो जाए। आदत डालनी पड़ती मेरा बच्चा। रोजा क्या है? फास्टिंग। कितने घंटे का होता है रोजा? 12 घंटे आप भूखे रहते हो। क्यों? ना माइंड तो यार पहले सेट करो ना कि यार मैंने, आप इरादा कर चुके हो, ये चीजें कोई ऐसे मायने नहीं रखती। हल्का से 1 आध सिप पी लो, थोड़ा सा शुरू, ठीक है। जब वैसे पढ़ के उतरे तब पिए, तब परहेज करना वहाँ तो मिलेगा ही बड़ा, वहाँ तो थोड़ी माँ आपको देगी कि भाई ये सादा है, ये पीना। आज मौला की विलादत के भी दिन आ रहा है। हाँ। आपने कल कलाम बनाया, उसको देखा था। पहले खासा ये एक वो वाली एन से एन सुनाए देते हमारे बच्चों को, आपसे सुनते हैं, और फिर वो जो अब्बास भाई कह रहे हैं वो भी सुनाइए।
ये सयावर हुए मुश्किल में हर एक बंदे की मुश्किल में हर एक बंदे की सदके से नाम के क्या खूब अली सुनवाने का मकसद ये था कि साहब इसको अपने अंदाज में पढ़ रहे हैं, कितना खूबसूरती से इन्होंने माशाल्लाह, क्योंकि मैंने सुना हुआ था इनसे। और खाजा वो सुनाइए जरा। अली अली या अली 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 या अली 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 या अली 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 या दिल दी हर मुराद ओह पावेगा जेड़ा मेरे नाल रल के नाल लाएगा। हैदरी हैदरी हक नारा हैदरी 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 हक नारा हैदरी 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 हक नारा हैदरी 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 दिल दी हर मुराद ओह पावेगा जेड़ा मेरे नाल रल के नारा लावेगा। हक नारा हैदरी 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 हक नारा हैदरी 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 मां हैदरी दी काबे वल आई मां हैदरी दी काबे वल आई काबे ने दीवार विच राह बनाया मां हैदरी दी काबे वल आई काबे ने दीवार विच राह बनाई बीबी रब ने आ काबे बुलाइए काबे विच अज ऐदा वारस आवेगा। हक नारा हैदरी हैदरी या अली हक नारा हैदरी हैदरी या अली हक नारा हैदरी हैदरी या अली मौला कंबरो आकाए अबूजर हक दा इमाम अली हैदरो सफदर मौला कंबरे आकाए अबूजर हक दा इमाम अली हैदरो सफदर शेर किरदगार फाताह खैबर पार होवेगा ओ जेड़ा मन दा जावेगा। हक नारा हैदरी हैदरी या अली हक नारा हैदरी हैदरी या अली हक नारा हैदरी हैदरी या अली। बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। परवरदिगार आलम से दुआ गो बिलखुसूस खान साहब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं और ये जो सिलसिला हमने शुरू किया मौला इसे भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं। तमाम मज़लूमीन शुहदा मिल्लत बिलखुसूस शहीद उस्ताद सत्य जाफ़र उस्ताद खान साहब के वालिद मास्टर मोहम्मद शफ़ी उस्ताद क़मर अल्लाह दुता साहब दीगर मरहूमीन शुहदा मिल्लत आप हाज़रीन के ये तमाम जितने बिल्कुल मेरे मरहूम वालिद साबिर हुसैन ज़ैदी साहब इन तमाम मरहूम की
बुलंदी दर्जात के लिए एक बार सूरह अलहम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तिलावत तुम्हारी मेहनत अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। बच्चों को भी शौक है, ये बच्चे आए हैं, ये शौक इधर कायम रखा। ये रौनक आपकी वजह से है।